किसी ना किसी को गुरु बना लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो देवताओं को गुरु बना लेते हैं। पर ये गुरु क्यों जरूरी है जीवन के अंदर? श्री गुरुदेव दत्त। द्राम परब्रह्म परमात्मने नमः। उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणाय ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्वकौतुकानि दर्शाय दत्तात्रेयाय मंत्राणि सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। नमस्कार, जय माई की। आज दत्त मंदिर के 128वें गुरु पूर्णिमा के पर्व के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा से और उनकी इच्छा से ये एक दुर्लभ अवसर हमको मिला है कि हम जो गुरु तत्व है उनके बारे में जान पाए। गुरु एक ऐसा तत्व है कि जिससे पूरी सृष्टि एक संतुलन में रहती है। हम गुरु को ब्रह्मा भी कहते हैं, गुरु को विष्णु भी कहते हैं, गुरु को शिव भी कहते हैं और गुरु को साक्षात परब्रह्म भी कहते हैं। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुरु है तो साक्षात परब्रह्म कौन है? और ये परब्रह्म क्यों है? क्योंकि हम बचपन से एक श्लोक तो गाते ही आते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का काम है तुम्हें अंधकार में से निकालना और उजाले में ले जाना। गुरु का कार्य है तुम्हारे जीवन में प्रकाश डालना, रोशनी करना। गुरु को काम है तुम्हें जीवन के उन आयामों से रूबरू करवाना कि जहाँ पर तुम अपनी एक यात्रा मनुष्य रूप से पूर्ण करके परमात्मा के रूप के अंदर प्रवेश करने की जो यात्रा है वो पूर्ण गुरु करवाता है। हम भारतवर्ष की बात करें तो हम अनेकों गुरु के ऋणी हैं, अनेकों गुरु परंपरा के ऋणी हैं कि जो हमें हमारे जीवन के अंदर धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, सब प्रकार के विषयों की उन्नति ये बिना गुरु संभव नहीं है। क्योंकि बचपन में शिक्षक ने सिखाया नहीं होता तो हम एजुकेटेड नहीं बनते। माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया नहीं होता तो हम चलते नहीं। तो प्रथम गुरु हमारी माँ है, फिर पिता बनते हैं, फिर शिक्षक बनते हैं। जीवन में जो भी कोई सिखाने के लिए आता है वो हमारा गुरु ही होता है, चाहे सही रूप से सिखाता है या गलत रूप से सिखाता है। इंसान की एक फितरत है, मनुष्य की एक फितरत है कि वो जल्दी भूल जाता है और यही भूलने के कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्र में वापस आ जाते हैं। क्योंकि हम भूल गए ना कि हमारा लक्ष्य क्या था। जन्म तो ले लिया किसी क्षेत्र के अंदर, किसी सिटी के अंदर, किसी भाषा के अंदर, किसी लिंग के अंदर। कभी हम स्त्री बनते, कभी पुरुष बनते, कभी पशु पक्षी बनते। हमारी चेतना, हमारा शास्त्र यहाँ तक कहता है, हिंदू धर्म यहाँ तक कहता है कि 84 लाख योनि है। हम अनेकों शरीर बदलते हैं और अनेकों शरीर बदलते 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 हमें हर पड़ाव के ऊपर अनेकों गुरु मिलते हैं। तो गुरु करता क्या है? एक गुरु होता है कि जो तुम्हें इस संसार की गतिविधियों का ज्ञान करवाता है, और एक गुरु होता है जो तुम हो। कौन हो?
तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के अंदर बैठी हुई जो चेतना हो उससे रूबरू करवाता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा रूप में तुम्हें पैदा करता है, विष्णु रूप में तुम्हें पोषण करता है और शिव रूप में तुम्हारे अज्ञान का संहार करता है। और ये तीनों से ऊपर का जो तत्व है, परब्रह्म तत्व, वो तुम्हें जीवन और मुक्ति की के बीच का जो पड़ाव है, वहां से तुम्हारी चेतना को उठाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। तो वो परब्रह्म है। गुरु साक्षात इति ही परब्रह्म। अगर वो साक्षात है नहीं तो उसे परब्रह्म समझ नहीं सकते हम, क्योंकि हमारी आदत है, हम समझना नहीं चाहते, हम सीधा करना चाहते, क्योंकि बचपन से हमें वो ट्रेनिंग नहीं मिली है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग, जिसके कारण होता क्या है कि हम किसी ना किसी को गुरु बना लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो देवताओं को गुरु बना लेते हैं। पर ये गुरु क्यों जरूरी है जीवन के अंदर? जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, वैसे ही गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ के वो परब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है। तो वो उंगली कब पकड़ता है? कि जब तुम तैयार हो जाते हो। कौन सी तैयारी? मंत्र, पूजा, पाठ, हवन, तर्पण, यज्ञ, यज्ञादि, नाम संकीर्तन, क्या ये सब करने से आध्यात्मिक चेतना जो होगी वो विकसित हो जाएगी तुम्हारी? ये पड़ाव है सारे। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होता है, वो फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाई करता है, फिर उसकी स्कूल वो प्रीलिम से सेकेंडरी में पहुंचता है, फिर सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी में पहुंचता है, फिर कॉलेज में पहुंचता है और फिर जाके किसी डिग्री को हासिल करता है। वैसे ही हम हमारे जीवन के अंदर जो आध्यात्मिक पढ़ाई करते हैं, उसके नाम के ऊपर हमारे पास केवल और केवल मंत्र, स्तुति, पाठ और ये सारी चीज़ें हैं। जब तब व्रत, उपवास है। ये सब शरीर और मन को डिसिप्लिन करने के लिए बनाया गया है, पर इससे गुरु बड़ा है। हम गुरु के सामने जाते हैं तो गुरु हमारे कितने जन्मों के मन के ऊपर पड़े हुए जितने भी संस्कार है वो हटाता है। वो तुम्हारी पहले अंधश्रद्धा दूर करते हैं कि वाकई में परमात्मा है कौन, वो बताने का काम गुरु का होता है। हम परमात्मा को अनेक रूप, रंग, आकार, देवता, तत्व, अलग अलग रूप से परमात्मा को जानते हैं। किसी को शिव जी में परमात्मा दिखते, किसी में ब्रह्मा जी में दिखते, किसी विष्णु जी में दिखते हैं, किसी को इंद्रदेव में दिखते हैं, किसी को शनि देव में दिखते, किसी को हनुमान जी में भगवान दिखते। तो ये सारा भगवान तत्व और सारे देवता तत्व चलते कहाँ से है? और ये चलते कैसे है? उसका अभ्यास जो है वो नाद ब्रह्म योग है। क्योंकि हमें स्वरूप का ज्ञान तो होना चाहिए। हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी यंत्र की पूजा करते हैं, हम किसी तीर्थ पे जाते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, हमें जो दिखाया जाता है वही इतना ही समझते हैं। लेकिन जब तक परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक हम मनुष्यों ने बनाई हुई कल्पना के अंदर जीते हैं। आज तुम अलग अलग मंदिर में जाओ, हमारे वहाँ गणपति चतुर्थी का बहुत बड़ा उत्सव होता है महाराष्ट्र में। तो एक घर में बिठाया हुआ गणपति और दूसरे घर में बिठाया हुआ गणपति, उसमें आकार, रूप, रंग बदल दिए जाते हैं ना। भाई ये मूर्ति दे, ये अच्छी मूर्ति दे, ये सुंदर मूर्ति दे, 4 भुजा वाले चाहिए, अष्टभुजा वाले चाहिए। तो ये बना कौन रहा है? मनुष्य तो बना रहा है।
पर हमने कभी समझने की कोशिश की कि सच में गणपति है कौन? क्या हमने समझने की कोशिश की कि हनुमान जी है कौन? क्या हमने समझने की कोशिश की कि परमात्मा है कौन? हमें यहाँ तक अंधश्रद्धा है कि हम देवता और परमात्मा के बीच में भेद नहीं कर पाते। हम देवता को परमात्मा समझते। देवता केवल मंत्रिमंडल है। जैसे एक सिस्टम को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल का आयोजन किया जाता है, वैसे ही देवता एक सिस्टम से चलते हैं, लेकिन उनको चलाने वाला जो तत्व होता है वो परब्रह्म तत्व है। हम अवतारों की बात करते हैं, हम अवतारों को पूजते हैं, हम राम जी को पूजते हैं, हम कृष्ण जी को पूजते हैं, हम उनको इतने युगों से पूजते आए हैं। द्वापर से लेके अभी तक कलयुग तक हम श्री कृष्ण को पूजते हैं। तो ऐसा तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो हम उनकी पूजा कर रहे, उनकी लीलाएं सुनते हैं, आनंद लेते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने जगत गुरु बन के गीता का ज्ञान दिया। भगवान राम ने वो सामर्थ्य बताया कि एक ब्रह्म तत्व होने के बावजूद भी मनुष्य को अपने धर्म के ऊपर कैसे टिकना है, वो भगवान राम ने सिखाया। पर ये राम और कृष्ण बने कहाँ से, कभी ये सोच नहीं आई। हमने पुराणों में कथा सुन ली कि भगवान ने अवतार लिया, विष्णु ने अवतार लिया, पर ये कभी सोच नहीं लगाई कि विष्णु जी अवतार लेते तो कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं। कौन है जो ये सिस्टम के अंदर आकर लोगों का उद्धार करता है। राम जी भी गुरु बने हनुमान जी के, कृष्ण भी अर्जुन के गुरु बने। तो गुरु का रोल वो बहुत बड़ा है। आज हनुमान जी की पूजा हर जगह होती है। राम जी ने उनको वचन दिया था कि मेरे से ज़्यादा मंदिर तुम्हारे बनेंगे। तो हनुमान जी क्यों पूजे गए? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का सुना, उन्होंने अपने गुरु का आदेश सुना, अपने गुरु के लिए कर्म किया, अपने गुरु के वचनों को सिरोधार्य करके उनकी सेवा की। हम गुरु की सेवा कैसे करते? ज्ञान से थोड़ी करते। मंदिर में जाते, प्रसाद बांटते। कोई 56 भोग लगाएगा, क्या गुरु उससे राजी हो जाता है? क्या गुरु की महिमा यहाँ तक सीमित है? क्या गुरु की महिमा पादुका पूजन तक सीमित है? नहीं, गुरु तुम्हारे भीतर की एक आंतरिक घटना है। कैसी आंतरिक घटना है कि जब तुम्हारे जीवन में सही गुरु और सही गुरु तत्व आ जाता है तो तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। कैसा रूपांतरण? अब इस शरीर के अंदर जितना समय बचा है, तुम्हारी सुरता, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा योग, तुम्हारा तप मुक्ति के लिए लगा देना। क्योंकि इस जन्म में जो दुख भोगे हैं और जो सुख भोगे हैं, तो कितनी बार सुख भोगने के लिए नीचे आओगे और कितनी बार दुख भोगने के लिए नीचे आओगे। मुक्ति का क्या? मुक्ति का रास्ता कोई दिखाता नहीं। मुक्ति कैसे मिलेगी उसके लिए उपाय दिए जाते हैं। कैसे उपाय दिए जाते? त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा लो। कैसे उपाय दिए जाते? ये तीर्थाटन कर लो, ऐसी परिक्रमा कर लो, ये व्रत कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। पर क्या कभी ने ऊपर जाके देखा है किसी ने कि भाई मुक्ति मिलती है कि नहीं? छूटना किससे है वही तो पता नहीं है। हाँ? मुक्त किस चीज से होना है वही नहीं पता है। बस हम मुक्ति के नाम के ऊपर सारी क्रियाएं करते रहते हैं। इसीलिए ये अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो शास्त्रों में बात कही गई है, जो उपनिषद में बात कही गई है, जो वेदों में बात कही गई है, जो पुराणों में बात गई है, वहां तक चिंतन किसी का गया नहीं। हम पढ़ते तो जरूर है। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही यहाँ से होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वो 108 बार बोलेगा, लेकिन पहली लाइन ही नहीं सीखेगा इंसान। कि पहले तो गुरु की शोध करो, और गुरु की शोध करके उनके चरण के अंदर रज बनकर अपने मन को सुधारो। तो मन को सुधारने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। ये मन बहुत बिगड़ेल है,
मन अपने हिसाब से भक्ति करना चाहता है। मन का काम क्या है? वो अपने हिसाब से मंत्र बोलेगा, अपने हिसाब से तीर्थ जाएगा, अपने हिसाब से उपवास करेगा। मन का काम यही है। और किसी की 4 बातें सुन ली, हम उसका अनुकरण कर लेते हैं। किसी ने तुम्हें लोभ और लालचवश बोला कि भाई गुरुवार का उपवास करो, तुम्हारे जीवन में ये फल हो जाएगा। तुमने उपवास शुरू कर दिया, तुमने अपना दिमाग नहीं लगाया कि भाई क्यों करना। क्या भगवान तुम्हारे उपवास से राजी होगा? क्या तुम्हारे कार्य तुम्हारे उपवास से राजी होंगे? क्या तुम्हारे तीर्थ जाने से ईश्वर खुश होता है? कभी प्रश्न करो अपने आप से। और इतनी सारी क्रिया की, सुबह से लेकर शाम तक तुम 3-4 घंटे भगवान के सामने बैठ भी जाते हो, ध्यान भी लगाते हो, तप भी कर लेते हो, मिलता क्यों नहीं है? कोई कहता है बाहर रहता है, कोई कहता है भीतर रहता है। पर बताने वाला तो चाहिए कि बाहर और भीतर जो चल रहा है वो समान कैसे है। कोई बोल लेता है आत्मा ही परमात्मा है, पर साक्षात्कार नहीं हुआ। वो बोलेगा जरूर आत्मा ही परमात्मा है। मतलब हमारे पास विजन ही नहीं है ईश्वर को ढूंढने का, और ईश्वर को मिलने का विजन ही नहीं है। हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि वो मिलता कैसे है। हमारे पास वो तत्व नहीं है, वो तत्व नहीं है कि जिससे हम उसकी परख कर पाए। तो ध्यान से सुनना, अगर ईश्वर से मुलाकात करनी है तो ईश्वर कौन है वो पहले जानना पड़ेगा। एक स्वरूप आता है स्थूल स्वरूप। जैसे तुम्हारा देह है, तुम्हें भी पता है कि देह पंचभूतों से बनता है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तुम्हें इतना तो पता चल गया पंचभूतों का है, किसी ने सिखाया होगा, किसी पुस्तक में पढ़ा होगा, इंटरनेट पे देख लिया होगा। तो पंचभूतों का शरीर है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। हम किसी मूर्ति को देखते हैं, वो स्थूल रूप है देवता का। तो उसके भीतर काम करने वाली ऊर्जा कौन है, अगर ये समझ में आ गया तो। और तुम्हारे शरीर में तुम बन के कौन बैठा है, अगर ये समझ में आ गया तो क्या तुम्हारा क्लू खुल नहीं जाएगा? तो मुक्ति के लिए तैयार नहीं हो जाओगे? जब तक जो जो दिखता है तुम वो भोगतना चाहते हो, पर एक ये बात याद रखना कि जितना भोगोगे उसके पीछे दुखी है। ये संसार बनाया ही ये दुख। ये संसार में जो सुख की आकांक्षा करता है वो एक मिथ्या है, क्योंकि लालच दी गई है। अगर ईश्वर चाहता तो क्या अमर सृष्टि नहीं बनाता? क्यों लोग मरते हैं? किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फ्लाइट क्रैश हो जाती है, ट्रेन पलट जाती है, घर में बॉटल फूट जाता है गैस का, मर जाता है इंसान। तो परमात्मा इतनी दर्दनाक मौत किसी को दे सकता है क्या? पहले ये सोचो कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई, तो भगवान ने विनाशी सृष्टि क्यों बनाई, अविनाशी क्यों नहीं बनाई? इसका चिंतन लगाना। क्योंकि यहाँ से जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, तुम्हारे दिमाग ने ये सोच शुरू कर दी, तो तुम्हारा चिंतन मुक्ति की ओर बढ़ने लगेगा। भजन करना वो चिंतन नहीं है। भजन करना, भगवान का नाम करना वो चिंतन नहीं। चिंतन कैसा होना चाहिए कि अब करना क्या है? माला तो बहुत घुमा ली, तीर्थ बहुत जा लिए, व्रत उपवास बहुत कर लिए, अभी तक मिला क्यों नहीं? अरे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए पृथ्वी के ऊपर आए हुए, अभी तक मिला नहीं। क्यों? क्योंकि खोज गलत जगह के ऊपर लगाई। और खोज गलत जगह के ऊपर लगाई है, इसलिए वो मिलता नहीं है। वो होते हुए भी नहीं मिलता है, तुम्हारे आसपास ही रहता है। परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहता है, वो कण कण में है। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये ब्रह्म चारों ओर है, सर्व जगह व्याप्त है। तो ये मिलता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि युक्ति नहीं है हमारे पास। और युक्ति ना होने के कारण होता क्या है कि हम वो परमात्मा के स्वरूप को जान नहीं पाते। और तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे सामने से भी गुजर जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ईश्वर है। क्योंकि पहचानोगे कैसे? तुमने तो उसे मोर मुकुट में देखा है, धनुष्य धारण करते हुए देखा है, त्रिशूल धारण करते हुए देखा हुआ है,
हाँ, गणपति को तो तुमने सुंडाकार देखा हुआ है, तो वही तुम्हारे ध्यान में होगा कि यही गणपति है। पर गणपति अथर्वशीष कहता क्या है, समझा नहीं। विष्णु सहस्त्र कहते क्या है, समझा नहीं। ललिता सहस्त्र नाम क्या कहता है, समझा नहीं। गीता क्या कहती है, समझा नहीं। गीता का पाठ होता है, हर घर में होता है। जो आध्यात्मिक चिंतन में वो गीता का पाठ करेगा, तो वो गीता के वो तत्व तक नहीं जा पाता। वो समझाने वाला जो कड़ी है ना, वो गुरु है। तुम किसी शास्त्र को पढ़ते हो, जैसे तुम 5th स्टैंडर्ड में हो, ये लॉजिक समझना। तुम 5th स्टैंडर्ड में हो, 5वीं कक्षा में हो, और तुम 10वीं कक्षा की बुक्स ले आए घर पे, और खुद पढ़ने लगे, तो क्या तुम्हें उसका मैथ साइंस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। वैसे ही चीज़ है कि तुम्हारे बेसिक्स कंप्लीट नहीं और तुम गीता उपनिषद वेद ले आते हो घर पे, सिखाने वाला कौन? समझ में आ रहा है? सिखाने वाला कौन? कि ये भाई वेद में जो लिखा हुआ है इसको इस तरीके से समझो, उपनिषद में ये लिखा हुआ है इसको इस तरीके से समझो, सहस्त्र नाम में लिखा है उसको इस तरीके से समझो। कोई समझाने वाला ही नहीं है। ये समझाने वाले गुरु होते हैं। अब गुरु कौन होता है? गुरु शरीर नहीं है, पहले ये बात समझ लेना। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अखंड मंडलाकार है। मंडल का अर्थ ये नहीं होता कि ऊपर कोई मंडल है, नहीं। बहुत सारे ज्ञान के अखंड मंडल उनमें वहन कर रहे हैं, अखंड मंडलाकार। और वो आकार उनके तेज, उनके ज्ञान के वलयों में होता है। और किसी सिद्ध गुरु के पास अगर तुम बैठ भी गए शांति से 1-2 घंटा, तो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर ऑटोमेटिकली मिल जाए बिना कुछ बात किए। वो तत्व होता है। तो गुरु अनेकों प्रकार से दीक्षा देते हैं, पर सबसे सर्वोच्च दीक्षा है, सबसे ऊपर की दीक्षा है, सारे परंपरा और सारे मार्ग की सर्वोच्च दीक्षा वो नाद ब्रह्म दीक्षा है। नाद ब्रह्म है क्या? वही परमात्मा का मूल स्वरूप है। नाद ब्रह्म है क्या? वही गुरु तत्व है, जहां से गुरु बोलते हैं, जहां से रामचरितमानस उतरा, जहां से गीता उतरी, जहां से वेद बने, जहां से उपनिषद आया, जहां से स्तुतियां बनी, जहां से अथर्वशीष बना, ये सारी चीज किसी ने परावाणी के अंदर देखी, दृष्टा रूप में देखी, साक्षी रूप में देखी। उस साक्षी के अंदर ये तत्व चला, तब जाके ये सारी चीजें नीचे लिखी गई किसी मनुष्य के द्वारा। गीता कृष्ण जी ने जरूर बोली है, पर लिखने वाले कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास विरचितम कृष्ण ने थोड़ी लिखी है। रामायण राम ने थोड़ी लिखी है, वाल्मीकि ने लिखी। ठीक है। जैसे दत्त बाहुनी है, वो दत्तात्रेय ने थोड़ी लिखी है। उनका भजन और उनका स्तुति उनके संतों ने किया, उन्हें भक्तों ने किया। तो भक्त को मिला, भक्त को मिला, किसी भक्त को मिला। अगर वो भक्त की कुंजी मिल जाए कि ये भक्त ने कैसे प्राप्त किया, तो तुम्हें नहीं मिल जाएगा। हम संतों को पूछते, हम सिद्ध पुरुषों को पूछते, गुरुओं की पूजा करते। गुरु की पूजा क्यों करनी चाहिए? गुरु की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि वो परमात्मा उनके द्वारा वहन होता है। इसलिए बोलते गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश डायरेक्टली तो तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे, और किसी का कॉल लगता हो तो बताना, मैं भी करना चाहूंगा बात। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिगुण तुमसे बात कैसे करेंगे? ये त्रिगुण को बात करने के लिए किसी मुख की जरूरत पड़ती है। वो मुख होता है गुरु का मुख। इसलिए जितनी भी वाणी है वो गुरु वाणी है। इंसान को सबसे पहले जो समझना है, मनुष्य जन्म मिल गया, अब मिल गया तो मिल गया। क्या करना है इधर? जैसे लोग रहते वैसे रहेंगे। तो तुम्हारे और लोगों के अंदर अंतर कैसे है? और फिर तुम भगवान को बोलो कि भगवान मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मोक्ष दे दे। जिस तत्व से राम कृष्ण बने वही तत्व भजी लीजिए। जिस तत्व से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही तत्व भजी लीजिए। जिस तत्व से सारी सृष्टि बनी हुई है ना, अगर वो तत्व तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम्हें मुक्ति भगवान स्वयं सामने से देगा।
वो तत्व तो आना चाहिए, इसीलिए गुरु की खोज करनी है। तो गुरु कैसे मिलेगा? गुरु ऐसा नहीं मिलेगा कि भैया आज मंगलवार का उपवास कर ले, गुरुवार का उपवास कर ले, आज इतने मंत्र कर ले। गुरु वो नहीं है। गुरु अंधश्रद्धा में नहीं डालता, गुरु तुम्हें जागृत करता है, तुम्हारा अंधकार मिटाता है, वो गुरु है। तुम्हें अंधकार में डाले वो गुरु नहीं है। आत्मदर्शन कराए वो गुरु है, जो तुम्हें बताए कि तत्वमसी कौन है, तुम्हारे अंदर रहने वाला कौन है। ये मनुष्य जन्म को गंवाना मत किसी भी हाल में। नहीं तो शास्त्रों में 84 लाख योनि तो बताइए, ऊपर से नरक की पीड़ा भी बताई हुई है कि जाओगे तो नरक में कितनी यातना है और कौन कौन से कर्मों से कौन कौन सा नरक मिलेगा। अभी तक गया नहीं है कोई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर से कुछ आया नहीं है। जैसे स्वर्ग का लेटर नहीं आया वैसे नरक का भी नहीं आया, पर आओगे तो वापस इधर। अगर ठीक से संशोधन नहीं किया, ये सांस चली गई, ठीक है, फिर कुछ पता नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान गणेश का पहला पूजन होता है कि नहीं? प्रथम पूज्य गणेश, क्यों? बुद्धि के देवता है, बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है, प्राण के देवता है, मूलाधार के देवता है, आत्मा के प्रथम देवता भगवान गणेश है। ये एक सिंबॉलिक चीज है। अगर तुम अथर्वशीष जो पढ़ते हो भगवान गणेश के लिए, अगर तुम उसके तत्ववाद में जाओ तो तुम्हें पता चले कि गणपति है कौन। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि अवत्वं माम अववक्तारम अवश्रोतारम अवंदातारम अवंदातारम। ये जो श्लोक बोले गए हैं तो उसमें तो इंडिकेशन बोला दिया गया है कि तुम तो आत्मा में निवास करते हो, तो हम उसको मंदिर में क्यों ढूंढते फिर? अथर्वशीष में तो बोला ना, तुम साक्षात् आत्मासि नित्यम त्वं मूलाधार स्थितोषि नित्यम। तो मूलाधार चक्र के अंदर गणपति ऑलरेडी विराजमान है, लेकिन मूलाधार चक्र आया किधर किसी को पता नहीं। किसी ने बोला रीढ़ की हड्डी में आया, किसी ने बोला नाभि के 4 उंगल नीचे आया। मूलाधार का अर्थ होता है कि जहां आत्मा को पकड़ा जा रहा है जीव भाव में, वो चक्र, वो मूलाधार चक्र। अब ये आत्मा को जगाने वाला कौन है? नाद अनुसंधानम संहिता संधि शैषा गणेश विद्या। सारे जितने भी देवी देवता है, चाहे ब्रह्मा जी ले लो, विष्णु जी ले लो, शिव जी ले लो, इंद्र जी ले लो, जितने भी देवी देवता है, जितनी भी देवियां है, वो सब एक ही तत्व से चलते हैं। मतलब कि तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह से आती है, पर वो कभी लाइट में जाती है, कभी फ्रिज में जाती है, कभी टीवी में जाती है, कभी एसी में जाती है। लाइट तो एक ही है ना घर में, उपकरण अलग अलग है। तो वैसे ही परमात्मा एक ही है, उसका स्वरूप एक ही है। कभी वो गणपति में वहन करता है, कभी विष्णु जी में वहन करता है, कभी हनुमान जी में वहन करता है। ये एक चीज समझने के लिए ही नाद ब्रह्म योग की जरूरत है। और ये नाद ब्रह्म और कुछ नहीं, ये स्वयं गुरु तत्व है। भगवान दत्तात्रेय किसकी उपासना करते थे? किसी ने बोला श्री विद्या की, किसी ने बोला ब्रह्मास्त्र विद्या की, किसी ने बोला शिव जी की। पर अगर तुम दत्तात्रेय का और परशुराम का जो संवाद यहां पर ही किया था मैंने पुणे के अंदर, अगर उसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान दत्तात्रेय को जो ज्ञान अवतरित होता था ना, बराबर है, वो भी नाद ब्रह्म से ही होता था, क्योंकि नाद से ही दत्त बने हुए। नादाधीनम जगत सर्वम, इस जगत का मूल आधार ही नाद है। अगर साउंड ही नहीं बजा, जैसे मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, ये माइक ही नहीं होता तो तुम कुछ सुन पाते? चलो जोर से चिल्लाता, थोड़ी आवाज आती, आगे तक जाती नहीं। तो वैसे ही परमात्मा तो तुम जब से जन्म लिए हुए हो वहां से वो तुम्हें पुकार रहा है, तुम सुनते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा सुनना कुछ अलग हो गया है। ये नाद ब्रह्म विषय को समझना इसलिए जरूरी है कि ये तुम्हें जीते जी मुक्ति दे देगा। मरने के बाद की गारंटी कोई नहीं लेता। हाँ, अगर सच्चा साधक है और सच्चा तपोबल है तुम्हारा, सच्ची भक्ति है, तो अपने गुरु को, अपने इष्ट को बोलना, जीते जी मुक्ति दिलवा। कैसे छूटू और किसको पकड़ू?
भगवान की तो पूजा पाठ तो चलो लोग करते ही है, ध्यान का एक नया अलग कॉन्सेप्ट है लोगों का कि आंखें बंद करके 3 घंटा ध्यान करते, पर किसका करते पता ही नहीं। शब्द बिना है सूरत आंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। वो सुनना किसको है, ध्यान किसके ऊपर लगाना है, कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आंखें बंद करके अंधेरे के अलावा कुछ तो दिखता नहीं तुम्हें, तो किस पे ध्यान टिकाना है। कोई बोलता है सांसों के ऊपर ध्यान टिकाओ, ये समझना बहुत गहराई वाला रहस्य समझा रहा हूँ। कोई बोलता है सांसों पे ध्यान लगाओ, भ्रुकुटी पे ध्यान लगाओ। कोई ना कोई क्रियाओं से वो ध्यान में तुम्हें ले जाते हैं। पर मेरे को वो समझाओ कि प्राण तुम्हारे क्या पूरी जिंदगी चलेंगे कि कभी तो छूटेंगे, फिर कैसे प्राण पे ध्यान लगाओगे। आंखें जब तक देखती है तब तक तुम स्वरूप का ज्ञान रखोगे कि भाई ये दत्तात्रेय जी है, ये शिव जी है, ये हनुमान जी है, ये गणपति है। तुमने ध्यान लगा दिया बस उसी ध्यान में, पर आंखें ही चली गई तो चलो मन चला गया, बुद्धि भी जाने वाली है, सब चला गया। मनोबुद्धि अहंकार जो है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार सब छूटने वाला है, फिर किसका ध्यान करोगे। तो तुम्हारे पास एक ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जो परमानेंट हो। तो भगवान को क्या बोला गया, अगर परमात्मा के गुणगान समझो तो भगवान को क्या बोला गया, करुणा सागर। वो करुणा का सागर है। भगवान के लिए हम क्या बोलते हैं, अविनाशी बोलते हैं ना, अविनाशी। तो अविनाशी तत्व कौन सा है कि जो कभी विनाश नहीं होता। हम राम 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 जपते हैं तो कभी कभी सांस लेने के लिए राम नाम छूट भी जाता है ना, तो कंटिन्यूस राम नाम की भक्ति कैसे हुई। तुम मन से चिंतन करोगे, जब सो जाओगे तो 2 सेकंड के लिए भी राम नाम तो चला गया ना तुम्हारे मन से। करोगे कैसे, कुछ ऐसा साधन होना चाहिए ना जो परमानेंट हो। कोई ऐसा साधन होना चाहिए कि तुम सो जागो उठो बैठो जहां जाओ बराबर है तुम्हारे साथ रहे। भगवान तो ऐसा ही होना चाहिए। सब लोग कहते हैं ना कि भगवान का साक्षात्कार करें, फिर 24 घंटे भगवान हमारे साथ रहते। जैसे कोई भी संत होते थे, जैसे तुकाराम जी हो गए, नानक हो गए, रैदास हो गए, कबीर हो गए, स्वामी समर्थ हो गए, तो जितने भी संत हो गए तो आप हम समझते हो ना कि 24 घंटे परमात्मा उनके साथ रहते थे। ऐसा समझ में आता है। हम संतों के दर्शन पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा यहाँ से जागरूक है, वो हमारी बात सुनता है परमात्मा। हम गुरु की शरण में क्यों जाते हैं, क्योंकि पता है कि परमात्मा यहाँ से बात करता है। हाँ, तो उनके साथ 24 घंटे परमात्मा रह सकता है, तो क्या तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। खोज गलत लगा रहे हो। इसलिए इसको पाने का मार्ग क्या है, जिसने रास्ता देखा है वो रास्ते के ऊपर ले जाएगा तुम्हें। गुरु परंपरा है क्या, जिसने रास्ता देखा है वो रास्ते के ऊपर ले जाएगा। खोजी लिन्हा साध में दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। मुक्ति कैसे होती है, 1 सेकंड में है। मुक्ति 1 सेकंड में होती है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जिस मुक्ति के लिए इतनी सारी जद्दोजहद उठाता है इंसान, वो मुक्ति आधी सेकंड का खेल होता है किसी सिद्ध पुरुष के हाथ में। तो वो देगे क्यों तुम्हें, वो कैसे दे सकते हैं तुम्हें, जब तुम उनको, उनकी बातों को, उनके आध्यात्मिक रहस्य को सुनो। तो कैसे आएगा, आत्मा का विवेक कैसे जागृत होगा कि मैं आत्मा हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है और मैं भी आत्मा हूं। ये विवेक कैसे जागृत होगा, ये समझाएगा कौन कि भाई तू आत्मा ही है, ये शरीर तूने धारण किया हुआ है, ये शरीर नश्वर है, इसके पीछे मत भाग। ये समझाएगा कौन तुम्हें, इस शरीर के खेल में मत उलझ। आज पैसा है कल पैसा चला जाएगा, आज नाम है कल नाम चला जाएगा, आज शौहरत है कल शौहरत, शरीर भी चला जाएगा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम किसके पीछे भाग रहे हो, इसको सजाने धजाने के पीछे पूरा कार्यक्रम लगा हुआ होता है, और छूट जाएगा तो क्या करोगे। तो ऐसा साधन तो होना चाहिए ना कि जो परमानेंट रहे। तो ईश्वर कौन है, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता। दूसरी बात कि अगर परमात्मा अविनाशी है तो उनका नाम भी अविनाशी होना चाहिए ना।
ईश्वर अविनाशी है तो उनका नाम विनाशी क्यों? विनाशी मतलब समझाता हूं कि कैसे, कि तुमने राम लिखा, ठीक है, तो राम को तुम फाड़ सकते हो, पेन और पेपर पे लिखा तो पेपर को फाड़ सकते हो। तुम राम राम बोलोगे लेकिन कंटिन्यूसली नहीं रह पाएगा। तुम किसी भी देवता का नाम लिख लो, उसको फाड़ सकते हो, एक दिन वो नाम भी मिट जाएगा, फिर रहेगा क्या? दूसरी बात, जिसका नाम ले रहे हो उसको तो जाना ही नहीं। कृष्ण की भक्ति इंसान करता है, कृष्ण को जाना ही नहीं। कृष्ण को जानने के लिए गीता पढ़नी पड़े, गीता पढ़नी है तो किसी गुरु के पास जाना पड़े, नहीं जाना। तो जैसे ईश्वर अविनाशी है वैसे उसका नाम अविनाशी है। आजकल ट्रेंड चल गया है नाम जप का, राधे राधे जपो, राम राम जपो, शिव शिव जपो। चलो शुरुआत में ठीक है सारी चीजें, कि मन को अभ्यास में लगाना है तो तब तक तुम करो, पर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है कि वो तत्व को समझो और तत्व को प्राप्त करो। ये आखिरी सॉल्यूशन है और ये आखिरी दीक्षा है। और इससे ही सारे शास्त्र बने, इससे ही वेद पुराण उपनिषद बना हुआ है, इससे ही सारे देवी देवता बने हुए हैं, इससे ही परमात्मा परब्रह्म और ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर विज्ञान की भाषा के अंदर बात करें तो पहले बिग बैंग हुआ था, और वेद में बात करें तो एकोहम बहुश्यामी हुआ था। तो बिग बैंग हुआ तो साउंड ही फटा था, एक आया साउंड जोर से और पूरा ब्रह्मांड फटा, एकोहम बहुश्यामी। और बिग बैंग के बाद जो उसके भीतर की आवाज शुरू हुई थी, जो आवाज शुरू हुई थी ना प्रथम स्पंदन पे पहली बार, वो आवाज अभी भी गूंज रही है ब्रह्मांड में। वो परमात्मा की आवाज अभी भी गूंज रही है, वो ओमकार से मिलती जुलती है। ओमकार नहीं है, ओमकार से मिलती जुलती है। तो इस ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो ओमकार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युक्ति बताई कि भाई जब मरने की घड़ी हो तो आंख बंद करके तीसरी आंख के ऊपर कुंभक करके, मतलब गहरी सांस लेकर ओम मंत्र का जप करना, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पर मरना कब लिखा है वो तो पता ही नहीं, तो कैसे टाइम मिलेगा? बाइक से जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला, कब नाम लेने बैठोगे तुम? तो एक दूसरा रास्ता है, साधो ये उल्टा कुआ। जिसको साधन प्राप्त करना है, जिसको परमात्मा सच में प्राप्त करना है, उसके लिए उल्टा कुआ है कि तुम जिस जिस जगह पे परमात्मा ढूंढ रहे हो वहां परमात्मा नहीं है। जिस जिस जगह के ऊपर ईश्वर ढूंढ रहे हो वहां ईश्वर नहीं है। तो कैसा है? सोहला है, अपने भीतर है। और कैसे मिलेगा? नाद अनुसंधानम, नाद योग से। जैसे एक कीट को भौरा अपनी गुंजन सुनाता है, ठीक है, वो गुंजन सुनाते सुनाते वो कीट को भौरा अपने जैसा भौरा बना देता है। समझ में आ रहा है? तो राम जी को इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? हम नहीं प्राप्त कर पाते, देवी देवता कैसे प्राप्त कर लेते? अवतारी पुरुष कैसे? हम बोलते कि बुद्धि ज्यादा थी, नहीं, ऐसा नहीं था, तत्व था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। इंसान चाहता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूं, मिल सकता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया हुआ है, बस उसको लिमिट में रखा है। किसके? आयुष्य की लिमिट में। और वो प्राप्त तो सब कुछ कर सकता है जो ईश्वरीय तत्वों के अंदर है। अब ये प्राप्त कहाँ से होगा? पहले परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? नाद ब्रह्म। तो तुम जप करोगे, ठीक है, तो परमात्मा सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो जप करे तो, और तुम्हें सुनाई दे तो तुम्हें जप करने की जरूरत पड़ेगी? नाम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। ये इतना सोहला रास्ता है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अरे भक्ति यहां से तो शुरू होती है, तप यहां से शुरू होता है। ये तो पहला स्टैंडर्ड है नाद ब्रह्म। तो
इसके बाद तुम युक्ति करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने 12वें अध्याय में बताया कि युक्ति ढूंढ अर्जुन, युक्ति, सतत युक्ति से भजन कर। अभी सतत युक्ति लगाएगा कैसे इंसान? माला तो कर में फिरे, माला हाथ में फिरते, जीभ फिरे मुख माही, जीभ कहाँ पे घूम रही है? मुख में। मनुआ तो चौदिश फिरे, ये मन कहाँ कहाँ भाग रहा है? हर जगह भाग रहा है, चौदिश फिरे। ये तो सुमिरन नाई। और तुम कहते क्या? और मेरे भगवान के भजन में जा रहा हूँ, सत्संग में जा रहा हूँ। मन तो ठिकाने पे है नहीं, कैसे सत्संग करोगे? ये मन को साधोगे कैसे? मन को एकाग्रता में लाओगे कैसे? ये मन बड़ी दुश्वार चीज है। ये मन तुम्हें भटका देगा, तुम्हारी भक्ति से भी च्युत कर लेगा, हाँ, तुम्हें फेल करवा देगा लास्ट टाइम के ऊपर, एक गलती छोटी सी। अब कैसे होता है? अब समझाओ। तुमने ट्रेन की पटरी तो देखी है, हाँ? तो एक ट्रेन की पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है और एक केवल पटरी अलग हो जाए, थोड़ी सी, एक बाल जितनी भी अलग हो जाए, तो पूरा ट्रेन का रास्ता बदल जाता है। दो पटरी से रास्ता बदल जाता है। तो कैसे बदल गया? ध्यान के भटकाव से। वैसे ही परमात्मा का एक ही अविनाशी स्वरूप है, अगर वो पकड़ में आ गया तो सीधा वहां। इसलिए भगवान पृथ्वी पे भी रहते थे, भगवान वैकुंठ में भी रहते थे, भगवान ब्रह्मांड के पार भी रहते। एक जगह के ऊपर 5-7 जगह पे रहते थे वो। तो कैसे संभव है? अरे तुम भी रह सकते हो, करो अभ्यास, हाँ? अगर भगवान का विराट स्वरूप है तो तुम्हारा भी है। भगवान ने तुम्हें अपने जैसा ही बनाया, प्रकट करो। और प्रकट होगा कैसे? तत्व से। ये तत्व है क्या? यही तत्व मिश्रण और संयोजन से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब तत्व को चलो सिंपल भाषा के अंदर, विज्ञान की भाषा में समझ लें कि पानी है, पानी है, तुम उसको फ्रिज में डाल दो, बर्फ बन गया। वही पानी को उबालो, बाष्प बन गई। अब पानी तो एक ही है। अब विज्ञान की भाषा में उसको H2O ही बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब वही पानी बर्फ बन गया और वही पानी बाष्प बन गई, हाँ? तो जो उसका बदलाव के अंदर जो उसका स्वरूप लेता है, वो स्वरूप उसका ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि बर्फ से पहले वो पानी ही था और बाष्प से पहले भी वो पानी ही था। आई बात समझ में? वैसे ही तुम जन्म से पहले परमात्मा ही थे और मृत्यु के बाद भी परमात्मा ही बनना है, पर तुमने अपना स्वरूप अलग समझ लिया है, इसलिए तुम ऐसे दिखते हो। इसलिए तुम इसके मोह के बंधन में हो। कौन सा बंधन? पहला बंधन कहां से शुरू होता है? पहला बंधन शुरू होता है कि भाई तुमने जन्म ले लिया, अब सृष्टि देखो, सृष्टि के रूप रंग आकार देखो, उसकी भाषा सीखो, उसके अंदर के व्यवहार सीखो, समाज को सीखो, दोस्ती को सीखो, हाँ, रिश्तों को सीखो। तुम सीखते गए, सीखते सीखते गए। अंत में क्या काम आने वाला है पहले एक बार तो समझो, हाँ? अकेले आए हो, अकेले जाना है, सब बोलते हो, पर जब जाना है तब किसके साथ संग करोगे? आज तो तुम अभ्यास में आ रहे हो तो किसी के साथ आ रहे हो, सत्संग जा रहे हो तो किसी के साथ जा रहे हो, सहेली के साथ, भक्ति करने 100 लोगों के साथ जाते हो, हैं? पर जब जाना पड़ेगा तो अकेले जाना पड़ेगा। तब कौन साथ में आएगा? जो अंदर बैठा है वो। और वो अंदर बैठा हुआ है, उसका अनुसंधान अगर परमात्मा से होगा तो परमात्मा तुम्हें ले जाएगा। सीधी बात है, सिम कार्ड डालना पड़ेगा, ऊपर के वाईफाई सिस्टम का, नेटवर्क का सिम कार्ड डालना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, तो परमात्मा तुम्हारे साथ रहेगा। सब संतों का यही उपदेश, शब्द पकड़ जाओ उस देश। ये शब्द और कुछ नहीं, यही नाद ब्रह्म है। जाप मरे, ये भी सुन लो, जाप मरे, अजपा मरे। जाप भी मर जाएगा, जो जाप कर रहे हो मर जाएगा। अजपा मरे, जो ओहम सोहम करते ना, सांसों की माला मैं सिमरू में पी का नाम। जाप मरे, अजपा मरे, अजब भी मर जाएगा, अनहद भी मिट जाए। अनहद यानी नाद ब्रह्म, वो भी मिट जाता है एक समय के ऊपर।
लेकिन जो कल्प बना हुआ है, कहे कबीर उस कल्प को कोई कल्प ना पाए, मतलब वो अवस्था में जाना है, उसे मुक्ति कहते हैं। अब उसके लिए साधन तो चाहिए, बिना साधन करोगे क्या? हाँ, माला होगी उसे साधन कहते हैं, आसन है उसे साधन कहते हैं। पर जब शरीर ही छूट जाएगा, साधना का मूल्य क्या रह जाएगा? कौन सा साधन पकड़ोगे? तो एक ऐसा साधन हो चाहिए कि जो 24 घंटे साथ में रहे। माला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे को परमात्मा का भजन करता है, लाओ माला लूँ, लाओ मैं तिलक करने बैठूं, लाओ मैं नहाने बैठूं। अरे वो तुम्हारा जप कर रहा है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो भी हमारे संत थे वो अवधूत परंपरा के बने, उनको किसी भी ज़रूरत नहीं, वो 24 घंटे वो सिमरन चलता रहता है। अरे ईश्वर उनका सिमरन करता है, वो ईश्वर तुम्हारा भी सिमरन करता है, बस तुम्हें समझ में नहीं आता है। वो समझाने वाला जो तत्व होता है उसे गुरु तत्व कहते हैं। खोजी लिन्हा साथ में दिन ही वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये पल में पहुंचने की घटना है, लेकिन खोजी का तो साथ लेना पड़ेगा। और जितने भी गुरु, जितने भी अवतारी पुरुष आए, उनके अंदर अगर परमात्मा की वाणी, शब्द की वाणी, हाँ, देवताओं की वाणी प्रकट हुई तो इसी तत्व से हुई है। यहां से ही ध्यान योग की शुरुआत होती है, यहां से ही स्पंदन तंत्र की शुरुआत होती है, यहां से ही भगवान शिव और पार्वती का संवाद शुरू होता है, यहां से ही सारी देवताओं की वाणी, मंत्र, स्तुति, स्तोत्र सब बनता है। बस इसको प्राप्त कर लो, कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है फिर जीवन में। और पहले गुरु का ज्ञान लो, उससे विवेक को साधो। कौन सा विवेक? बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं आएगा कि करना क्या है। हाँ, अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई सिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए वो नहीं समझता है। हाँ। कथा वार्ता सुनने से अगर भगवान मिल जाता तो अभी तक पृथ्वी के ऊपर हजारों लोगों को भगवान मिल गया होता। क्यों नहीं मिला? अभी भी क्यों अंधविश्वास में पड़े? तत्व ज्ञान रहस्य के बिना उद्धार नहीं होगा। कोर एलिमेंट में जाना पड़ेगा और आत्मा से वो चीज को पकड़नी पड़ेगी। पहले तो मन और आत्मा का भेद समझना पड़ेगा कि मन क्या है और आत्मा क्या है। ये मन और आत्मा का भेद तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से हम मन के साथ ही रहे, मन ने जैसा सिखाया है वैसा किया है। तो ये भेद कौन करेगा? ये क्षीर निर्विवेक कैसे जागृत होगा? दूध में से पानी कैसे अलग होगा? हाँ, हंस कर सकता है। हाँ? हंस होता है, उसके अंदर एक कला होती है, वो दूध में से पानी को अलग कर सकता है। दूध को दूध और दूध पानी का पानी, कहावत भी है ना, दूध का दूध और पानी का पानी। तो वैसे ही तुम्हारे अंदर 3 लोग रहते हैं शुरू के तबक्के के अंदर। जब तक इंसान आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ता तब तक 3 इंसान रहते हैं, मन, आत्मा और वो खुद। समझ में आ रहा है? मन क्या करता है? मन जो भी सीखते हो, समझते हो, विचार करते हो, चिंतन करते हो, देखते हो, सुनते हो, जो भी पंच इंद्रियों से जो भी संग्रहित करते हो, वो मन में स्टोरेज होता है। ये मन हो गया। आत्मा क्या है? आत्मा वो है कि जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारे शरीर की रक्षा कौन करता है? अब सोचो कि सो जाते हो, रक्षा करता है, चलो क्लू दे दिया, तो उसके लिए क्या सो जाना है आत्मा को जानने के लिए? नहीं, सोने और जागने के बीच की जो अवस्था है उसका अभ्यास करना है कि कौन सोने गया। समझ में आ रहा है? वहां से आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा कि वो निराकार है, निर्गुण है, हाँ? निर्विकल्प है, निर्विचार है। ये जितने भी तत्व है वो वहां से समझ में आएंगे कि जब तुम थॉटलेस हो जाते हो और जैसे ही वापस सोच शुरू हो जाती है, विचार शुरू हो जाती है, सृष्टि शुरू हो जाती है। भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई? विचार से। विचार किया और प्रकट हो गई, आदेश किया और प्रकट हो गई। किसी ने बोला, भगवान ने शब्द बोले और दुनिया प्रकट हो गई। ये सूर्य, चंद्र, सितारे, भगवान ने ऐसे ही अपने ही को बोलते ना, जगत ही ईश्वर बना, हाँ, और जगत ही जीव बना।
ये जगदीश्वर की व्याख्या क्या है कि जगदीश्वर खुद जगत बनता है और जगदीश्वर खुद जीव बनता है। ये पृथ्वी भी देख रहे हो, ये तारा मंडल, नक्षत्र मंडल, ग्रह, जो भी चीजें देख रहे हो, चींटी से लेके ब्रह्मा तक जितनी भी चीजें, वो भगवान ने ही रचना की है, उतना समझ लो, बराबर है। वो खुद ही रचयिता है और खुद ही डिस्ट्रॉयर है। तो यहां पर 3 अवस्था है, जागृत, अर्ध जागृत और सुषुप्ति, स्वप्न अवस्था। तो हमें अभी कौन सा स्वप्न चल रहा है कि हम एक स्वप्न के अंदर है। अभी कौन सा स्वप्न कि हम यहां बैठे हुए, लेकिन तुम आंख बंद करो और तुम विचार करो कि तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है, तुम्हारा चित्त वहां पर चला गया वापस घर पे, तो तुम स्वप्न अवस्था में हो। तुम्हारा मन जहां जहां जाता है ना, वहां दुनिया बनाता है। इसलिए मन को कैसे रोका जाए, पहली बात ही आ जाती। और सारे स्तोत्र इसी के ऊपर बने कि भाई मन को सुधार। हनुमान चालीसा रोज करते हो, मन को सुधारा नहीं। ये मन या तो देवता बन सकता है या मन राक्षस बन सकता है। तुम्हें क्या बनाना है? ये देवता और असुर तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। मन के गुण सद्गुण की ओर अट्रैक्ट होते तो वो देवता बनते हैं। मन के गुण अगर दुर्गुण की ओर अट्रैक्ट होते तो वो असुर बनते। परमात्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। अब पाछू त्रिजू, ये तीसरा है। ईश्वर को ना सद्गुणों से लेना देना है, ना दुर्गुणों से लेना देना है। ईश्वर को तुम्हारी बैलेंस ऊर्जा से लेना देना है कि भाई तू जाग जा। अभी जब तुम्हारी सोच और तुम्हारा चिंतन ये हो जाए कि मुझे अब इस जगत से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलूं? मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? मैं मृत्यु के बाद ये जो असत्य चीजें हैं उसके पीछे जो अभी भटक रहा हूं, मृत्यु के बाद अगर वो सनातन सत्य है तो मेरे साथ रहेगी, और नहीं है तो मैं इसके पीछे क्यों दौड़ रहा हूं? जब खुद के भीतर संशोधन उत्पन्न हो, जिसको मैं अभी अपना मान रहा हूं, जो समाज को, जो परिवार को, जो दोस्तों को, जितने लोगों में अपना मान रहा हूं, क्या ये लोग मेरे साथ एक बार भी ऊपर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तुम कितना भी ट्राई करो। अपने सबसे स्नेही से स्नेही, प्रेमी से प्रेमी इंसान को बोलो चलना भाई, जाके आते ऊपर झरनी करके। बोले भाई तू जा, मेरे को नहीं आना, मेरे को जिंदा रहना है इधर। नहीं नहीं यार, तू तो बहुत प्रेम करता है, चलना मेरे साथ ऊपर, एक बार खींच के ले जाओ। वो बोलेगा पागल हो गया है क्या? और भक्ति करने जाओगे, सत्संग में जाओगे, कुछ सीखने जाओगे तो टांग खींचेंगे, ऐसा बनने करने का। तो भाई तू चलना साथ में। हाँ, मुझे मेरी मृत्यु की पड़ी है कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, इसलिए मैं सत्संग में जाता हूँ, इसलिए मैं ध्यान में जाता हूँ, इसलिए किसी गुरु की वाणी सुनता हूँ। बताओ संसार को, क्योंकि आध्यात्म और संसार ये दोनों अलग है, दोनों को मिक्स मत करना। नहीं तो कभी भी आध्यात्म समझ नहीं पाओगे। संसार बनाया ही हुआ है विस्मृति के लिए, इसलिए ये नाद ब्रह्म योग की जरूरत पड़ती है कि जागने के लिए कोई तुम्हें हिलाने वाला तो चाहिए, जगाने वाला तो चाहिए ना, कि भाई जाग जा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो पहले तो जगा लो अपने आप को कि करना क्या है। आध्यात्मिक विषयों का चिंतन करते हुए अपने आप से पूछ लेना कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, क्या मैं सच में इसका अनुभव किया? पहले बात अपने अंदर प्रश्न पूछना कि क्या मैं ईश्वर का अनुभव किया ही नहीं अभी तक। जब अनुभव की बात आए तब गुरु के योग में जाना, तब नाद ब्रह्म योग में आना। जब अनुभव की बात आए तब किसी गुरु के साक्षात्कार की ओर बढ़ना, तब खोज लगाना। तब तक मंदिर ठीक है, अगर तुम्हें खोज नहीं है तब तक मंदिर ठीक है, लेकिन जब खोज है तो फिर ढूंढना गुरु को। और गुरु को ढूंढना मत, तुम तैयारी करना, गुरु तुम्हारे पास आएगा। जब शिष्य तैयार होता है ना तो गुरु उसके पास आता है। तुम तैयारी करना, तुम पुकार लगाना। गुरु अनेक रूप से है, किसी ना किसी रूप से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ये एक ही तत्व है जो मां भी है और बाप भी है। समझ में आ रहा है? गुरु एक ही तत्व है कि जो मां भी है और बाप भी है।
वो बाप की तरह डांटता भी है और माँ की तरह दुलार भी करता है। वो दुलार इसलिए नहीं करता है कि भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, तुम्हारा जीवन ट्रैक पे आ जाए। वो दुलार इसलिए कहता है, तुम्हारी आध्यात्मिक चिंता करता है, भाई तेरी आत्मा का होगा क्या। जो आत्मा की चिंता करे ना वही अवधूत चिंतन वाला होता है। देह की चिंता नहीं करता, वो तुम्हारी आत्मा की चिंता। अरे भाई करेगा क्या तो, पुकार तो लगा दी, ऊपर तुमने ट्रांसमिशन भेज दिया, गणपति को पूजा, हनुमान जी को पूजा, शिव जी को पूजा, विष्णु जी को पूजा, ऊपर पुकार लगा ली, ऊपर वाले ने कॉल ट्रांसफर किया गुरु के ऊपर, भाई नीचे कौन अवेलेबल है जरा देखो तो सही, ये बहुत पुकार रहा है, मुझे जाना है उनके पास। पहले सुविधा तो देख के आओ कि अच्छे से रहता है, खाता है, पीता है, उसके जीवन में सत्संग है कि नहीं। वो गुरु चेक करने के लिए आते हैं ना, मार्क्स देते हैं। फिर गुरु का काम क्या है, मार्क्स देना। परमात्मा का असाइनमेंट लेके गुरु आता है कि भाई इसको सुधारा कि नहीं, और सुधारा तो कैसे सुधारा, इसके मन को सुधारा या इसकी आत्मा को सुधारा। आत्मा को सुधारने की जरूरत नहीं, मन बिगड़ेल है तुम्हारा। और मन केवल एक ही चीज से सुधरेगा, वो है सत्संग। और सत्संग में जागृति हो गई, मन सुधर जाएगा। क्योंकि मन की भी उद्धार करनी पड़ेगी। ये मन यहां नहीं छूटेगा, मन तुम्हारे साथ जन्म जन्म चलेगा। यही स्मृतियां है, ये स्मृतियों को लेकर तो जिंदा हो तुम। बचपन में क्या किया था, किधर गए थे घूमने के लिए, किधर से गिर गए थे, कहाँ लगा था, ये सब स्मृति जागृत होती है ना। बचपन में तुम्हें बेर पसंद थे, बचपन में तुम्हें आम पसंद थे, ये सारी स्मृतियां तुम्हारे अंदर कैसे रहती है, रहती है कि नहीं रहती। और पढ़ाई करने बिठाओ इंसान को कि जरा भाई 3-4 पैराग्राफ पढ़ ले, 3-4 श्लोक याद रख ले, नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको पूछो कि भाई इस टाइम के ऊपर तूने क्या किया था 10 साल पहले, कैसा था जीवन, सब बता देगा। इंसान स्मृति लेके जन्म नहीं लेता है, स्मृति को इकट्ठा करने के लिए जन्म लेता है। जैसे जैसे स्मृतियां उसके चित्त के ऊपर आती रहती है, वैसे वैसे वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। समझ में आ रहा है। जैसे जन्म हुआ उसके ऊपर स्मृतियां ला दी गई, भाषा की, शरीर की, रंग की, रूप की, आकार की, क्षेत्र की, समय की, घटनाओं की, सब चित्र डाले गए तुम्हारे ऊपर और ये स्मृति के अंदर केंद्रित हो गए। ये बुआ है, ये मौसी है, ये मामी है, ये दादी है, ये स्मृति हो गई। ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये स्मृति हो गई। ये सारी स्मृतियों का कचरा तुम्हारे अंदर इकट्ठा होता है। और सोचो गलती से निकल गए इधर से, ना करे नारायण, और एक्सीडेंट हो गया, अच्छे खासे डॉक्टर ही पढ़ रहे थे और चले गए। दूसरे जन्म में वापस सीनियर केजी से ही शुरू करना है, ABCDEFG। सोचो, पर स्मृतियां जागृत रहती। इंसान जो अनुभव करता है ना, उसकी स्मृतियां ज्यादा होती है। इंसान जो सीखता है उसकी स्मृतियां कम रहती है। स्मृति अभ्यास, जो अनुभव करता है ना उसकी स्मृति ज्यादा रहती है, जो भाव करता है उसकी स्मृति ज्यादा रहती है। इसलिए हम भगवती को भावना से जोड़ते हैं। इसलिए भगवती भाव है और भगवान शंकर वो श्रद्धा है। भवानी शंकर कहते हैं ना श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है, दोनों एक ही है ना, नहीं, अलग है। विश्वास तुम्हारा मन करता है और श्रद्धा तुम्हारी आत्मा करती है। मन को विश्वास डाल, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। किसी के ऊपर विश्वास रखा, इस चीज के ऊपर विश्वास रखा, फिर दूसरी चीज पे विश्वास रखा, विश्वास तुम्हारा इधर का उधर हो सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं, श्रद्धा अड़िग रहती है। तुम भूत पे श्रद्धा रखते हो ना, अंधेरे में भूत मिलेगा, तो श्रद्धा तुम्हारी बलवान होगी तो अंधेरे में भूत दिखाई देगा तुम्हें। वो पायल की आवाज आती है ना, कभी कभी कोई इंसान ध्यान करता है तो पायल की आवाज होती है, उसका पहला क्या होता है नियम, अरे भूत होगा, कोई चुड़ैल होगी। अरे अच्छा सोचता ही नहीं है, अरे भगवती भी हो सकती, भगवान भी हो सकता है। इंसान की स्मृति में क्या डाला गया है ना, उसकी कल्पनाओं में क्या डाला गया है, वो वैसा ही जीवन जीना चाहता है। और जब गुरु आता है तब ऑपरेशन शुरू करता है, भाई ये छोड़, वो छोड़, ये सोचना छोड़, ऐसा सोच। गुरु ऑपरेशन शुरू करता है, अंदर वाला मन बौखला जाता है, अरे क्या होगा, नहीं नहीं मन को मारो मत, ये मन हमारा प्यारा प्यारा, ये लगता है न्यारा न्यारा,
हाँ? तो ये मन को मारने के लिए एक बड़ा बाण चाहिए, वो बाण है शब्द ब्रह्म। शब्द बाण जब ला गई मन पंछी के गाद, मन पंछी बन जाता है, उड़ता रहता है। उसको शब्द का बाण लगाना पड़ता है, उसको नाद का बाण लगाना पड़ता है। जब नाद का बाण लगता है तब अनुसंधान होता है कि अब मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। फिर तुम्हें गणपति, हनुमान जी, राम, कृष्ण, इंद्र, जितने भी देवता है सारे तुम्हारे भीतर मिल जाएंगे, तुम्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत सौला रास्ता है। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए। जिसने एक को साध लिया उसने सबको साध लिया। तो साईं बाबा कहते हैं ना, सबका मालिक एक, वो एक ही है, वो एक को पकड़ में नहीं आता है किसी के। तो पकड़ में लाने के लिए भगवान का जो स्वरूप है उसका पहला स्वरूप है नाद, और ये नाद से ही संगीत बना हुआ है। अगर सोचो संगीत का उत्पत्ति ना होता, भाषा का उत्पत्ति ना होता, शब्दों का उत्पत्ति ना होता, तुम एक दूसरे के चेहरे देख के बात क्या करते? ये नाद नहीं होता तो एक दूसरे के साथ बात क्या करते? कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही नहीं आती। ये नाद नहीं होता तो तुम अपने भावों को व्यक्त कैसे करते? ये नाद नहीं होता, ठीक है, तो संगीत के अंदर राग कैसे छिड़ते? ये नाद नहीं होता तो टेलीफोन कैसे सुन सकते तुम? हमें द्वापर युग में भक्ति करने जाना है, पर क्यों जाना है? अभी तो सबसे अच्छा युग चल रहा है, सतयुग यही है। कैसे? सतयुग में मोबाइल फोन था? नहीं था। कितना ढूंढना पड़ता था, खोजना पड़ता था। तुम्हें स्विगी मिल रहा है, जोमेटो मिल रहा है, अरे बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं चल रही है अभी तो। सतयुग तो यही है। तुम जाना चाहते हो द्वापर में वापस? कृष्ण जी क्या कर रहे जरा देख के आओ। कोई होते ना बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ध्यान में जाते हैं, मैं द्वापर युग में जाता हूँ, हाँ मैं सतयुग में जाता हूँ, मैं त्रेता में जाता हूँ। पर क्यों जाए? अभी जहाँ है वहाँ रहे ना, यहाँ प्राप्त करना। पिछले जन्म में जाके करेगा क्या तू? लोगों की फैंटेसी होती है, वो किसी ज्योतिष को बताएंगे, अरे महाराज जी जरा कुंडली देखो, मैं पिछले जन्म में क्या था। मैं हमारे जैसा हो तो एक ही बोलता है, मूर्ख था, अभी भी मूर्ख है, आगे भी मूर्ख रहेगा। हाँ? क्या करेगा जान के पिछला क्या हुआ था? अभी सुधर ना भाई, अभी जो करेगा वो आगे भुगतेगा। इसके लिए 3 कर्म बनाए गए, क्रियामन कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। ये बनते कहाँ से? ये तुम्हारे स्मृति बंधनों से। लोग बोलते कर्म कैसे काटे जाए, पहले तो स्मृतियों को काटो, कर्म अपने आप कट जाएंगे। तुम्हारा सही और तुम्हारा गलत तुमने बनाया हुआ है, भगवान ने नहीं बनाया हुआ है। ईश्वर ने कुछ सही गलत नहीं बनाया, तुमने सही गलत बनाया हुआ है। जिस ईश्वर ने अच्छा खाना बनाया है, बराबर है, वो खाने का रिप्रोडक्शन हो जाता है शरीर के अंदर, वापस वो मल बन जाता है, निकल जाता है। हाँ? तो क्या मल जो था भगवान ने इसलिए बनाया था, खाना इसलिए बनाया था कि मल बन जाए? नहीं, ये प्रोसेस है। जिसका सर्जन है उसका विसर्जन है। इसलिए हम गणपति का विसर्जन करते हैं ना, गणपति को लाते अच्छे से बिठाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और विसर्जन कर देते हैं। वैसे ही हमारा शरीर आता है, 10 दिन रुकता है पृथ्वी के ऊपर, फिर उसका विसर्जन आ जाता है, अंतिम संस्कार दिया जाता है। कौन सा? अग्नि संस्कार। जल जाओ, खत्म, विसर्जन हो गया तुम्हारा। अब गया कहाँ वो अंदर रहने वाला? जरा पूछो तो सही, कॉल वॉल लगाओ, SMS करो, भाई जरा भाई किधर गया तू? मिलता है जवाब? नहीं मिलता है। क्या से मिलेगा? क्यों? वो यात्रा खुद करनी पड़ती है। हाँ, वो यात्रा खुद करनी पड़ती है। और होगी कैसे? अगर तुम मृत्यु को सीखना चाहते हो और मृत्यु के पार मृत्युंजय होना चाहते हो तो मृत्यु से पहले ध्यान में प्रवेश कर लेना। कौन सा ध्यान? जिस ध्यान से तुम्हारा आत्मा जागृत हो जाए वो ध्यान में प्रवेश कर लेना। सूरत की सूदी यूं करो जो सुई में डोर। जैसे सुई लगाते ना, धागा लगाते हैं सुई में, तो कितनी बारीकाई से लगाते हैं, सूक्ष्म अभ्यास करके कि भाई अब गया। कितना ध्यान एकाग्र लगाना पड़ता है। सूरत की सूदी यूं करो जो गागर पनिहार। कैसे? वो पनिहारी जाती है मटका लेकर,
कैसा ध्यान रखती है, मटका गिरता है, बातें भी करती है, मटका भी रखती है ऊपर। हाँ, सुरत की सूदी यूं करो जो सुरभि सुत माही। किसी गाय का बछड़ा खो जाए तो गाय की हालत क्या हो जाती है, पूरा दिन चिंतन उधर उधर रहता है कि मेरा बछड़ा किधर गया। माँ का भी चिंतन होता है मेरा बेटा किधर गया। वो ध्यान, वो सुरता। अगर वैसी ही सुरता नाद ब्रह्म के ऊपर लग गई, मतलब साक्षात परब्रह्म तुम्हारे अंदर आ जाएगा। वो गुरु के अंदर वो नाद जागृत है, इसलिए गुरु के मुख से वो परब्रह्म बोलता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा परब्रह्म? साक्षात परब्रह्म, गए हुए नहीं। कबीर जिंदा सदगुरु की जो, अगर तुम्हें सच में सत्य जानना है तो जिंदा के पास जाना, मरे हुआ तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगा। चेतन से चेतन ही जलता है। तुम पृथ्वी तत्व को जानते हो, जल तत्व को जानते हो, अग्नि तत्व को जानते हो, ये जल तत्वों को जानते हो, समझते भी हो, लेकिन उनका गुणधर्म पता नहीं है। एक तत्व दूसरे तत्व से आकर्षित होता है। कैसे? तुम जल को ऊपर से डालो, नीचे पृथ्वी पे जाएगा। और अग्नि को जलाओ, वो उल्टी हो सकती है? वो सीधी ही जाएगी। वो अपने तत्व से मिलती है, वायु से। और जल अपने तत्व से मिलता है, किसे? जमीन से। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना तत्वों का। तो जिस तत्व का जिस तत्व से अनुसंधान होगा तो ही वो अपने मूल स्वरूप में जाता है। वैसे अग्नि तत्व से बना है, लेकिन वो वायु में ट्रांसफर होता है और आकाश में जाता है। समझ में आ रहा है? मूल तत्व में चला गया। वैसे ही आत्मा और शरीर, ये दोनों विरुद्ध तत्व है। ये पकड़ा हुआ है अंदर। वो जिसने पकड़ा हुआ है वो जीव है। समझ में आ रहा है? और ये जीव और आत्मा एक होते हैं, इसलिए उसे जीवात्मा कहते हैं। अब ये दोनों को अलग करना है तो होगा कैसे? तार से। हाँ, उसका भी तत्व चाहिए ना। तो आत्मा का तत्व है शब्द ब्रह्म। अब आत्मा कहाँ से जागृत होती है? बोलते ना आत्मा एनलाइटन हो जाए। लोग विपश्यना करते, ध्यान मेडिटेशन करते, मेरा आत्मा अरे वो जागृति है, उसको बूस्टर चाहिए। किसका बूस्टर? जिससे वो बना है। तो ये आत्मा किससे बना हुआ है? नाद से। इसलिए गणपति अथर्वशीष में बोला है तुम साक्षात आत्मा से नित्यम और नाद अनुसंधानम। ये समझना दो वर्ड्स को। क्या बोला है? तुम साक्षात आत्मा से नित्यम। तत्व कौन सा है? आत्मा। अनुसंधान क्या करना है? नाद। वो आत्मा और नाद हो जाता है तो प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायन्ति यो नित्यम। योगी किसका ध्यान करते हैं? यही तत्व का ध्यान करते हैं, जिसे नाद कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि मैं कौन हूं अक्षर ब्रह्म योग में, कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं, मैं आकाशवाणी हूं, मैं आकाशवाणी रूप से विचरण करता हूं। भगवान ने भी बोला मैं निराकार हूं, निर्गुण हूं, आकाशवाणी हूं। ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते श्री विद्या वाले, तो उनको भी पता होगा भगवती का एक नाम है नारायणी नाद रूपा, नाम रूप विवर्जिता। अनेक अनेक नामों से वो जानी जाती है। मूल तत्व क्या है? नारायणी कौन है? नाद रूपा है। ये शब्द ब्रह्म है कौन? यही फ्रीक्वेंसी है, यही सती है। उसे पार्वती बनानी है। हमारे अंदर ही शिव जी रहते, हमारे अंदर ही पार्वती रहती है, हमें जानते ही नहीं है। हमारे अंदर ही ज्योतिर्लिंग रहता है और हमारे अंदर ही शक्तिपीठ रहती है, जानते ही नहीं। तो कैसे जानोगे? गुरु के सानिध्य में जानोगे, गुरु के योग विज्ञान से जानोगे। गुरु समझाएगा तब उतरेगा कि जीवन में करना क्या है। अभी जिसको बाहर ढूंढ रहे हो वो भीतर बैठा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई अंदर हूं। इसलिए गुरुवाणी सुननी चाहिए। और सुनते 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 तुम्हारे मन के ऊपर जितने गंदे कपड़े पड़े हुए हैं ना अभी तक के संसार के, सारे धुल जाएंगे। वो गुरु कचरा साफ करने वाला होता है, तुम्हारे मन का कचरा साफ करता है। इसलिए सायं प्राय प्रयोजानो अपापो भवति। अथर्वशीष क्या कहता है कि सुबह का शाम को और शाम का सुबह का प्रायश्चित कर लो, अपापो भवति। कैसे होगे? तत्व के बिना कैसे हो पाओगे? इंसान सही चलेगा तो पुण्यशाली हो जाएगा, गलत चलेगा तो पापशाली हो जाएगा। ये भी स्मृति है, इससे भी छूटना है। अपराध भाव से इंसान जीता रहेगा तो वो अपराध ही अट्रैक्ट करेगा।
ये छुड़वाने वाले जो तत्व है, कर्म को धोने वाला जो तत्व है, वही शब्द ब्रह्म है। तुम इतने जन्म के कर्म कहाँ धो पाओगे? तो एक ऐसा चीज चाहिए कि जिससे तुम्हारे कर्म साफ हो जाए। कर्म का साफ होने का मतलब ये नहीं है कि कर्म सीधा हो जाएगा, नहीं। तुमने जो बीज बोया है उसका फल उगने ही वाला है, लेकिन वो बीच में से काट देगा। समझ में आ रहा है? तो कैसे काटेगा? सुरता को और स्मृति को बदलकर। जो सुरता संसार में लग रही थी वही सुरता परमात्मा में लगानी है। जो ध्यान विषयों में जा रहा है वही ध्यान जगदीश्वर में लगाना है। ये ध्यान तुम्हें नहीं साधना है, ध्यान तुम्हें साधेगा तो उद्धार होगा। तुम ध्यान साधने जाते हो ना कि मैं ध्यान को साध लूं, नहीं हो सकता। तुम ध्यान को साध ही नहीं सकते क्योंकि मन बीच में खड़ा हुआ है, मन अवरोध बन के खड़ा हुआ है। हाँ, तो ध्यान तुम्हें साधे ऐसा योग लगाना पड़ेगा, ऐसा युक्ति लगाना पड़ेगा। वही युक्ति नाद ब्रह्म योग है कि अब तुम्हें सुमिरन नहीं करना है, तुम्हें नाम जप नहीं करना है, तुम्हें तीर्थ उपवास नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ करेगा। और उसने किया अपने हिसाब से तो सत्य है, क्योंकि परमात्मा ही परमात्मा को जान सकता है, देवता ही देवता को जान सकता है। हाँ, ईश्वर ही ईश्वरीय तत्व को जान सकता है। वैसे ही नाद ही तुम्हारे भीतर परमात्मा प्रकट कर सकता है। फिर जाने की जरूरत नहीं, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में शिव है, मुझ में शक्ति, फिर मैं काहे मंदिर ना हो, फिर मैं काहे तीर्थ जाओ। सब घर में मिल जाएगा तुम्हारे। मंदिर तीर्थ व्रत का उपवास का विरोधी नहीं हूं मैं, ये भी समझ लेना। मैं तुम्हें सही ज्ञान दे रहा हूं केवल। वो चीज भी करो क्योंकि वहां से डिसिप्लिन सीखोगे, मन को डिसिप्लिन में लाओगे, लेकिन उसमें अटक मत जाना। समझ में आ रहा है? क्योंकि सुरता जहां फंसेगी वहीं से जन्म लेना पड़ेगा वापस। और नाद ब्रह्म वो मुक्ति कला है, तुम्हें छुड़वाने का मार्ग है ये, कि अब तो सत्य जान जाओ। कैसे निकलोगे? तो सारे संतों ने इसका उपदेश दिया हुआ है। कबीर उसे सत्य नाम कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अक्षर ब्रह्म कहा है, बराबर। वेद उसे उद्गीतम कहता है, उसे नाद कहा जाता है। उसे ही नाद संप्रदाय के अंदर आदेश कहते हैं, ओम नमो गुरु आदेश को। ये आदेश है क्या? वही नहीं पता है लोगों को, बोलते रहते ओम नमो गुरु आदेश को। हर एक मंत्र के अंदर की सिद्धि क्या है? मंत्र तो बोलते हो, लेकिन मंत्र के अंदर ऊर्जा तो होनी चाहिए। तुम्हारा मंत्र मशीन गन दे दे कोई, लेकिन गोलियां ही नहीं निकाल दे तो वैसे ही सारे मंत्र भी फेल है, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं पता है। तो सारे मंत्रों की जो ऊर्जा है, सारे मंत्र जिस तत्व से चलते हैं वो तत्व नाद है। फिर 100 मंत्र करने की जरूरत नहीं है, एक बार बोलोगे तब भी काम हो जाएगा। क्यों? ईश्वर बहरा नहीं है। ईश्वर बहरा नहीं है। ईश्वर तुम्हारी एक बात बोली हुई भी समझ लेता है, जान लेता है। अरे तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, वो ऐसे ही पकड़ लेगा। तुम उसके सामने क्या ही छुपाओगे? अंदर बैठा है आत्मा रूप से, कैसे छुपा सकते हो? कैसे झूठ बोल सकते हो? भगवान सीधा बोलेगा। अगर तुमने बोला भगवान 100 करोड़ दे दें, अंदर से आत्मा का आवाज आएगा, वही लालची। भगवान से ऐसे मांगते हैं क्या? जितनी जरूरत है उतनी मांग, थोड़ा चलने कर ही ले, थोड़ा कुछ कर लेते हैं। इतना चीटिंग तो चलता है जीवन के अंदर। भगवान बोले वही चीटर। वो अंदर बोलता ही है, तुम्हें रोकता है, तुम्हें संभालता है, तुम्हें धर्म के ऊपर चलाता है। हाँ, वही तो आत्मा है। उसको पकड़ लो, रास्ता सहला हो जाएगा। भाई इसका अभ्यास गुरु के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि मन और आत्मा के अंदर ज्यादा भेद नहीं है। क्योंकि मन को, आत्मा को व्यक्त करने के लिए भी मन की जरूरत पड़ती है, तो वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब चश्मे लाल रंग के पहनो तो लाल दुनिया दिखेगी, पीले रंग के पहनो तो पीली दिखेगी। वैसे ही मन और आत्मा का सिस्टम है। और ये दोनों के अंदर भेद करवाने वाला जो तत्व है वही नाद ब्रह्म है। गणपति अथर्वशीष उसे नादानुसंधानम कहता है। सिद्ध कुंजिका रहस्य के अंदर वो गोपनीय तत्व सिद्ध कुंजिका है। अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग नाम दिया है। भगवान शंकर ने उसे पराप्रसाद मंत्र बोला है, और इसे ही मुक्ति नाम अक्षर ब्रह्म बोला गया है। अलग अलग देवताओं का जो भी नाम है और उनकी जो तत्व है, वो सारे तत्व केवल एक ही चीज से चलते हैं, जिसका नाम नाद ब्रह्म है। ये नाद मिल जाए तो अपने आप विद्या चढ़ जाए, विद्या सिखाने की जरूरत नहीं है।
नाद पोर्टल है। अगर तुम गुरु के सामने बैठ जाओ और गुरु ने आदेश दे दिया कि जा, तेरे को विद्या अपने आप प्रकट होगी, तो अपने आप प्रकट होगी, किसी सीखने की जरूरत नहीं है। संत ने कहाँ सीखने गए थे? मीरा कहीं सीखने गई थी भजन? लिखा ना। तुलसी बाबा कहीं पढ़ने गए थे कि भाई चौपाई कैसे बनाऊं? जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, किसी स्कूल में पढ़े थे कि मंत्र दृष्टा कैसे बने? नहीं, ये स्वयं संवाद होता था परमात्मा के साथ। वो तुम्हारे साथ भी संभव है। अभी भी इस युग के अंदर, कलयुग के अंदर, तुम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सोहला मार्ग है, पर कुछ समय निकाल के समझना पड़ेगा कि तत्व है क्या। पहले अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा, मन को स्थिर बनाना पड़ेगा, और फिर जाके तुम इसका अनुसंधान करोगे। फिर जीवन के अंदर घर में ही वैकुंठ है। समझ में आ रहा है? घर में ही सत्यलोक है, घर में ही कैलाश है, घर में ही सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना जीवन जीते जीते परमात्मा को भी प्राप्त कर लोगे। पर इसके ऊपर टकोर करती रहनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें देने के बाद क्या होगा, तुम तो भूल जाओगे, अभ्यास से च्युत हो जाओगे। गुरु तो दे देगा, आदेश कर देगा, जा तेरे को मिल गया, और अभ्यास नहीं किया तो। साइकिल तो दे दी पापा ने लाकर, पर चलाओ नहीं तो सीखोगे कैसे? वैसे ही गुरु मंत्र दे देता है, ध्यान विधि दे देता है, तुम्हें सिस्टम सिखाता है, सत्संग सिखाता है, कैसे सुधरना है वो भी सिखाता है, पर तुम करना ही ना चाहो तो भगवान भी क्या करे? गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य माही दोष। शिष्य को ही नहीं चलना है तो गुरु क्या करे? वैसे ही परमात्मा तो तुम्हें चलाने की कोशिश करता है। परमात्मा रोज नई सांस देता है, रोज नई बार जगाता है कि भाई जाग जा, चल जाग मुसाफिर भोर भई का रैन कहाँ तू सोवत है। रोज सुबह जगाता है, पर हम क्या करते हैं? हम वही कामों में लिप्त हो जाते। कभी एक घंटा बैठते नहीं है शांति से। यार क्यों? जब ये क्यों प्रश्न आ जाएगा ना, किस लिए, किस वजह से, ये प्रश्न क्रिएट होना चाहिए। ये प्रश्न क्रिएट होगा तो ही तो उत्तर देने वाला कोई आएगा। माँ पार्वती ने प्रश्न पूछे तो ही तो बाबा जी बोले। अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो ही तो कृष्ण बोले। ये अंदर पूछने वाला सिस्टम रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास उत्तर तो सारे हैं, सवाल गलत है। समझे? तुम्हारी आत्मा के पास उत्तर तो सारे हैं, लेकिन तुम्हारे पास सवाल नहीं है कि जो आत्मा मंथन करके तो अंदर से अमृत निकाल के दे दे। तो ये नाद ब्रह्म का जो अभ्यास है, नाद ब्रह्म योग का जो अभ्यास है, वो गुरु परंपरा से मिलता है, गुरु परंपरा से सीखा जाता है। गुरु से वो आखिरी दीक्षा लेनी पड़ती है, मांगने से नहीं मिलती। तुम्हारी तैयारी दिखानी पड़ती है बदलने की। गुरु 6 महीने का एक अभ्यास करवाते हैं, और उसमें इंसान टिक गया है, क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन ज़रूरी है। क्योंकि हम हमारा रत्न ऐसे ही नहीं दे सकते, ये नाम रत्न है। मीरा ने गीत गाया था ना, नाम रतन धन भायो वस्तु अमूलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो नाम रतन उसको मिलता है कि जो सच में अभ्यासु और जिज्ञासु है। वरना किसी को कोहिनूर हीरा दे दो, उसको वैल्यू ही ना पता हो तो वो कचरे में डाल दें। इसलिए जो योग्य गुरु होते हैं, या तो सिद्ध गुरु परंपरा के अंदर दीक्षा तुरंत नहीं मिलती, पहले अभ्यास करवाया जाता है। भाई तुम योग्य हो, पहले योग्य बनो, फिर दीक्षा मिलेगी। नाद ब्रह्म का बात सुन के सबको लगता है चलो हम भी सीख ले, ऐसा नहीं होता। पहले अभ्यास करो। क्यों? क्योंकि अभ्यास युक्त बुद्धि होगी तो जल्दी जीवन में उतर जाएगा, और अभ्यास युक्त बुद्धि नहीं होगी तो मिला हुआ भी खो जाएगा। अभ्यास युक्त बुद्धि से जीना है। तो नाद ब्रह्म के जो कल है, हम नाद ब्रह्म के और गहरे रहस्य में जाएंगे, और वो रहस्य के अंदर हम नाद ब्रह्म की शक्तियां क्या क्या है वो समझेंगे। शक्तियों को ढूंढने मत जाओ, योग्य बोलते हैं ना, योग्य उपाय ढूंढो। पहले शक्तियों को ढूंढने की जरूरत नहीं, शक्तियां तुम्हारे पास अपने आप चलकर आ जाएगी। दिमाग का ताला खोलना पड़ेगा, सिद्ध कुंजी का घुमानी पड़ेगी।
ये धीमहि तत्व जो हम कहते हैं ना, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये धीमहि तत्व खोलना है। जब ये धीमहि तत्व किसी अनुसंधान से खुल जाएगा तो परमात्मा तुम्हारे भीतर ही बैठा है दिख जाएगा। फिर तो रोमांच वाली जर्नी होती, रोज ब्रह्मांड नया ज्ञान देगा, रोज नई चीजें सिखाएगा, रोज नए नए ध्यान के सूत्र मिलेंगे, रोज नए विज्ञान के सूत्र मिलेंगे, रोज नए ब्रह्मांड को तुम देखोगे। तो बहुत दिव्य योग है। और ये दिव्य योग तब मिलता है कि जब तुम बोलते हैं ना कि एडमिशन लो, बाहर से नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन कोर्स से, कि भाई ये यूनिवर्सिटी अच्छा सिखाती है, हम घर बैठे अभ्यास कर लेंगे फिर पेपर देने जाएंगे। वैसा नहीं है, एडमिशन लेना पड़ता है, 4 साल का अभ्यास होता है, अभ्यास होने के बाद तुम उसमें उत्तीर्ण होते हो। और कितना सीख सकोगे। नाद ब्रह्म कोई एक धारा का अभ्यास नहीं है, ये खुद यूनिवर्सिटी है, इसमें आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है, सब है। नाद ब्रह्म का अभ्यास इंसान को सब सिखा देता है, पूर्ण परमात्मा बना देता है। जितने भी अवतारी संत थे, अवतारी पुरुष थे, उनके पास यही तत्व था। और ये तत्व मिलने के बाद उसको जागृत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो दे दिया और हो गया, नहीं, उसे जागृत करना पड़ेगा। सिम कार्ड तो डाल दोगे लेकिन एक्टिवेशन प्रोसेस में भी लाना पड़ेगा। तो वो गुरु के ऊर्जा से होता है। बोलो अवधूत चिंतन गुरुदेव दत्त। जय माई की।